हैं रेल परिचालन सुरक्षित रहे, ताकि भारत सरकार के ऊपर जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का जो धब्बा भारत सरकार के ऊपर लगता है उनको बचाने के लिए लोको पायलट की जो अपनी अहम डिमांड है, उन डिमांडों में प्रथम डिमांड ये है कि हमारी निजता का हनन किया जा रहा है। इंजन के अंदर, लोकोमोटिव के अंदर CCBRS कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगर वहाँ हम थोड़ा सा ढीला पैंट पहन लेते हैं और हल्की सी खुजली होती है, शारीरिक रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस चीज़ को भी प्रशासन हमारी व्यवस्थाओं को देखता है। इसके बाद हमको इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पर गलती की है, आपका इंडिकेशन, आपका जो कंसंट्रेशन था वो यहाँ भंग हुआ है, सुरक्षित परिचालन में आपने गड़बड़ी की है। तो ये जो निजता का हनन है हमारा, हम चाहते हैं कि CCTV कैमरे लोको पायलट के रूप में जो इंजन पे लगाए जा रहे हैं इनको हटाया जाए। साथ में तमाम सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, जिस तरीके टूल बॉक्स की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा रहा है। सिंगल मैन ड्राइविंग की जा रही है। सिंगल मैन ड्राइविंग बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक प्रक्रिया है। कारण ये है कि इंजन में जिस तरीके से हम लोगों से कार्य लिया जा रहा है, 8 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, हमारी मेडिकल फिटनेस जो होती है, धीरे धीरे करके एज के साथ जब ग्रोथ एज बढ़ती है तो मेडिकल फिटनेस कमज़ोर होती है, तमाम बीमारियों से हम लोग ग्रसित होते हैं। और उसी दौरान हमें प्रमोशन मिलते हैं लोको पायलट पैसेंजर और लोको पायलट मेल के, और वहाँ पर हमसे सिंगल मैन ड्राइविंग जब कराई जाती है तो आज देख रहे हैं कि आम जन को तमाम तरीके की बीमारियाँ डेवलप हो रही हैं। BP जैसी एक बीमारी ऐसी होती है कि अचानक हार्ट अटैक हो गया। अगर सिंगल व्यक्ति गाड़ी का परिचालन करता है और उसका हार्ट अटैक हो गया तो पीछे बैठे हुए पैसेंजरों की क्या गति होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में रेलवे को सुरक्षित परिचालित करने के लिए हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जहां सिंगल मैन ड्राइविंग है वहां 2 व्यक्तियों का उपयोग किया जाए, लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलट का उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा सुरक्षित परिचालन के लिए BPC जो होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है इनवैलिड हो जाने के बाद भी गाड़ियों का परिचालन लोको पायलट से कराया जा रहा है। क्या आपकी गाड़ी का ब्रेक अगर कमज़ोर हो जाए तो आप गाड़ी चलाना चाहेंगे? कतई नहीं चलाना चाहेंगे। और हमारे ऊपर यह दबाव बनाया जाता है कि BPC अगर कमज़ोर हो गया, BPC इनवैलिड हो गया, उन कंडीशन पर लोको पायलट से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक और क्रू चेंजिंग पॉइंट तक गाड़ियों के संचालन की व्यवस्था की जाए। आप लोग पेंशन की भी बात करी है, आपने नई पेंशन को रद्द करें, पुरानी पेंशन को बहाल करें। देखिए, NPS का जो रोग है पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच NPS को जो लाया गया है, वास्तव में NPS का सिस्टम अगर बहुत अच्छा होता, उन कंडीशनों पर भारत सरकार सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट करती, लेकिन भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों में क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1 एम्प्लॉई हैं, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का जो प्रयास किया गया है, इस प्रयास में पिछले 2004 के बाद से अब तो आज तक जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसके ड्रॉबैक भी हम लोगों के सामने आ रहे हैं। वो ड्रॉबैक अगर सामने आने के बाद लोगों के अंदर एक उत्तेजना आई है। देखिए, होता क्या है कि हर आदमी को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है तब आप, और सामाजिक सुरक्षा में अर्थ का सबसे बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग 10-10, 12-12, 15-15 साल सेवानिवृत्त कार्य करने के बाद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं NPS के अधीन, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 3000 रुपये पेंशन मिल रहा है। आज ये महंगाई का जो युग है, इस महंगाई के युग में जो NPS रूपी ग्रहण हम कर्मचारियों के बीच में ला दिया गया है, हमारी सामाजिक सुरक्षा जो है 1000, 2000, 3000 रुपये में कतई नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाल करो। अच्छा, ये भी है, रेलवे को टुकड़े में बेचने का भी मुद्दा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रोचक कहानी, पिछले 3-4 सालों से ये जो निजीकरण है ये बहुत तेज़ी से रेलवे में बढ़ा है, और रेलवे में धीरे धीरे पार्ट करके जो है कामों को प्राइवेट में दिया जा रहा है। तेजस जैसी गाड़ियां प्राइवेट में चली, आपने देखा, और जो है उसका प्रभाव हमारी जनता पे ही पड़ रहा है। आप
किस गाड़ी से जाना चाहेंगे। लखनऊ की शताब्दी और लखनऊ की तेजस गाड़ी में आपको पता ही होगा कि किराए का कितना डिफरेंस है। तो ये निजीकरण किसी भी तरह से फ़ायदे की चीज़ नहीं है। ये सरकारी उपक्रमों को जो बड़ी जो है लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से बनाए गए, उनको जो है प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना, जो रेलवे में बदस्तूर जारी है टुकड़ों टुकड़ों में, इसको हम जो है रोकने के लिए अपनी बात रखते हैं। आज जो है जंतर मंतर पे आप लोग आए हैं, सरकार को क्या संदेश देंगे, क्या आप लोगों की मुख्य मांग है? साथियों, हम अपनी मांगों के समर्थन में सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि आज मन से अपना उपवास रखें। जैसे हम अपने धार्मिक उसमें अपनी आत्मिक शांति के लिए, अपने जो है अध्यात्म के लिए उपवास रखते हैं, अपने घर की पेट की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं, इसी तरह से इस उपवास को रखें ताकि हमारी सरकार को क्या संदेश देंगे? सबसे सरकार को हमें क्या संदेश? सरकार से आपकी मांगे हैं, सरकार के सामने ही तो आप सरकार को हम अपने रेलवे बोर्ड को ये आग्रह करेंगे, ये संदेश देंगे कि हमारी जो है रेल के सुरक्षित संचालन के लिए हमारी मांगों को जल्द से जल्द। जी बताइए सर। देखिए, आज सरकार को हम लोग यहाँ पूरे भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष के 16 जोनों में और 64 डिवीजनों में हम लोगों ने हंगर फास्ट का ये जो प्रोग्राम रखा है, भारत सरकार को सचेत करने के लिए कि हमारी अपनी जो डिमांड्स हैं, रेल से लेकर के पब्लिक सुरक्षा को लेकर के जितनी भी डिमांड्स हैं, अगर वो प्रशासन इस पर विशेष ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में रेलवे के परिचालन को बंद करके रेलवे की जो कान में जूं नहीं रेंग रही है उसको खोलने का कार्य करेंगे। थैंक यू।